चलिए तो शुरू करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का क्विक रिवीजन। चलो जो जो की एरियाज है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के वो सारे मैंने इसके अंदर कवर किए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स सेक्शन 4 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड और अग्रीड टू बी ट्रांसफर्ड फॉर अ प्राइस। ठीक है, गुड्स जब आप ट्रांसफर करते हो या फिर आप आने वाले टाइम में ट्रांसफर करते हो। मेन एलिमेंट्स कौन से? तो दो पार्टी होनी चाहिए, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। गुड्स मस्ट बी मूवेबल होने चाहिए, जो गुड्स की डेफिनेशन है उसके हिसाब से। प्राइस मस्ट बी इन मनी होनी चाहिए एंड ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। दिस आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब दो चीजें होती है, सेल होता है और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप जो है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होती है। जैसे अभी अभी मैंने आपको टीवी बेच दी इंस्टेंटली, दैट इज सेल। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 10 दिन बाद 15 दिन बाद मैं आपको टीवी दूंगा, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। रिस्क का खास ध्यान रखना है कि सेल के अंदर रिस्क जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर रिस्क जो है वो किसके पास रहेगा? सेलर के पास रहेगा, जब तक वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फिर सेक्शन 2 कहता है टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब जो गुड्स आइडेंटिफाइड है। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर कार खरीदने जा रहा हूं, मारुति 800 ब्लैक कलर, तो दैट इज आइडेंटिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स। असर्टेन गुड्स का मतलब हमें एक लार्जर लॉट में से वो गुड सिलेक्ट करना है। जैसे 100 बैग ऑफ व्हीट में से मुझे 10 बैग चूज करने हैं, तो दैट इज असर्टेन गुड्स। जैसे ही आप उसमें से सिलेक्ट कर दोगे पर्टिकुलर चीज जो आपको चाहिए, तो वो आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। अनअसर्टेन गुड्स का मतलब क्या होगा? जो कि अभी तक आइडेंटिफाइड ही नहीं हुए हैं। जैसे 100 बैग ऑफ राइस, पर कौन से राइस, कौन से ब्रांड के राइस, वो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो जो अनस्पेसिफाइड होगा उसे हम कहेंगे अनअसर्टेन गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है: स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। फ्यूचर गुड्स, विच गुड्स टू बी प्रोड्यूस लेटर ऑन। अभी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आने वाले टाइम में हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि क्रॉप टू बी हार्वेस्ट नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जो होगा वो। कंटिजेंट गुड्स, विच गुड्स आर डिपेंड ऑन अनसर्टेन इवेंट, कि अगर शिप इंडिया में सेफली अराइव हुई तो वो गुड्स हम आपको सेल करेंगे, तो दैट इज नोन एज कंटिजेंट गुड्स विच इज डिपेंड ऑन सर्टेन इवेंट। चलिए, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सोगा के अंदर, कंडीशन एंड वारंटी, जिसमें सेक्शन 11 से 17 के अंदर उसको डिस्क्राइब किया गया है। कंडीशन का मतलब मेन पर्पस, और वारंटी का मतलब क्या होता है? कोलेटरल पर्पस। मेन पर्पस मतलब वो फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। सो एसेंशियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाएगी तो रेप्यूडिएट हो जाएगा, मतलब डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। जैसे लैपटॉप मैंने ऑर्डर किया था i7 प्रोसीजर के साथ, लेकिन सेलर डिलीवर करता है i5 के साथ, बायर कैन रिजेक्ट, क्योंकि इसके अंदर मेन कंडीशन क्या थी? उसका प्रोसेसर। इन द सेम मैनर वारंटी के अंदर क्या होगा? माइनर टर्म्स होगी, सिर्फ डैमेजेस पे होंगे, आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर आपको डैमेजेस मिलेंगे। कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर कंडीशंस जो है वो वारंटी बन जाएगा? ब्रीच ऑफ कंडीशंस बिकम ब्रीच ऑफ वारंटी। तो याद रखना है, व्हेन बायर एक्सेप्ट द गुड्स। जैसे कि कंपनी ने बोला था कि बाइक 100 का एवरेज देगी, ये मेन पॉइंट हुआ, लेकिन बाइक एक्चुअली 90 का एवरेज दे रही है, लेकिन बायर ने बोला ओके, एक्सेप्टेड, मुझे चलेगा 90 का एवरेज होगा तो। ठीक है। फिर व्हेन बायर वेव्स द कंडीशन, बायर ही कंडीशन को वेव कर देता है। सेड नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट, जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जिसके अंदर आपको ऐसी कंडीशन थी कि अगर प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे। और जब मैं रिप्लेसमेंट के लिए गया वहां पे, तो उन्होंने बोला 3 महीने लगेंगे रिप्लेसमेंट में, आप चाहो तो हम इसको रिपेयर करके दे सकते हैं। तो मैंने बोला मैं 3 महीने तक वेट नहीं कर सकता, आप मुझे इसको रिपेयर करके दे दीजिए। तो यहाँ पे कंडीशन किस में कन्वर्ट हो गई? वारंटी में। कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल एंड गुड्स एक्सेप्टेड। जैसे कि फिर ए बायज 500 शर्ट्स विद अ कंडीशन दैट ऑल मस्ट बी ऑफ 100% कॉटन। 500 शर्ट खरीदे और कंडीशन क्या थी उसमें? सारे के सारे कॉटन के होने चाहिए। लेकिन चेक करने के बाद, सॉरी, चेक कितने किए? सिर्फ 50 शर्ट। 50 शर्ट चेक किए तो पता चला कॉटन के ही थे, लेकिन बाद में पता चला कि बाकी के सारे शर्ट जो है वो तो मिक्स फैब्रिक के। और उसने पूरा लॉट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दिया है, क्योंकि अब यहां पे हम जो है गुड्स को इनडिविजिबल नहीं कर पाए थे, क्योंकि बल्क में गुड्स आए थे। इन दैट सिनारियो वो वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, आप डैमेजेस वसूल कर सकते हो। चेंज इन लॉ, कानून में कोई बदलाव आ गया तो भी ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने व्हीकल खरीदा था पेट्रोल वाला, और कंपनी ने बोला था कि 4 साल का रिप्लेसमेंट की हम गारंटी देते हैं आपको। लेकिन हुआ क्या, 2 साल के बाद गवर्नमेंट ने पेट्रोल वाले व्हीकल बैन कर दिए।
अब चाह के भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। इन दैट सिनारियो वो आपको रिपेयरिंग करके दे सकता है, रिप्लेस करके नहीं देगा। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर सेक्शन 16, लेट द बायर बिवेयर। बायर को सारे गुड्स अपनी आंखों से चेक कर लेने खरीदने से पहले, लेकिन कुछ पॉइंट एक्सेप्शनली ऐसे हैं जिसके अंदर कैविएट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि सेलर नोज द बायर्स पर्पस। सेलर को पता है कि किस पर्पस के लिए गुड्स मांग रहा है और फिर भी आप कोई दूसरे पर्पस के लिए गुड्स दे देते हो, देन सेलर विल बी लाइबल। जैसे कि बायर ने बोला कि भाई एक्सटीरियर वॉल्स के लिए जो सुटेबल पेंट है वो दो, और आपने उसको दे दिया इंटीरियर वाला, तो यहां पे सेलर लाइबल होगा। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते आपको देख के लेके जाना चाहिए था। वेन बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल, जब आप जो है सेलर की स्किल पे रिलाई करते हो, कि जैसे कि आपने लिखा कि गिव मी द बेस्ट मेडिसिन फॉर द हेडेक, और मैं आपको कोई दूसरी दवाई दे देता हूं, देन सेलर इज लाइबल, क्योंकि आपको बोला था कि भाई आप इस तरीके का गुड्स दो। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्राइब करता हूं कि मुझे कैसा गुड्स चाहिए और फिर भी आप मुझे वो गुड्स नहीं देते हो, इन दैट सिनारियो सेलर विल बी लाइबल। गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, इंप्लाइड है वो, जैसे आपने शूज खरीदे और 2 दिन में शूज जो है वो फट गए, ठीक है, तो यहां पे सेलर जवाबदार होगा। फ्रॉड बाय द सेलर, सेलर जो है जानबूझ के कुछ की फैक्ट्स जो है वो गाड़ी के छुपा देता है, आपको बताता नहीं है, तो यहां पे सेलर ने आपके साथ फ्रॉड किया, इन दैट सिनारियो सेलर विल बी लाइबल। तो ये जो हमने देखे ये थे कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शनल रूल्स, कि जहां पे कैविएट एम्प्टर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देन आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप रूल सेक्शन 18 से 25 वाले रूल्स विथ एग्जांपल। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स रेडी है, आप उसको कभी भी डिलीवर कर सकते हो, ऑनरशिप पासेस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ए बाइज अ रेडी कार, ऑनरशिप तुरंत क्या हो जाएगी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। बट व्हेन गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो ऑनरशिप तभी पास होगी जब गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे फर्नीचर सोल्ड बट पॉलिशिंग इज पेंडिंग, तो ऑनरशिप तभी पास होगी जब उसके ऊपर पॉलिशिंग कंप्लीट हो जाएगी। अनसर्टेन गुड्स के अंदर ऑनरशिप तब पास होगी जब गुड्स क्या हो जाएंगे, आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। जब तक वो आइडेंटिफाइड नहीं होते तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सेल ऑन अप्रूवल में क्या होता है, आपको ट्रायल पे प्रोडक्ट दिया गया है, ऑनरशिप तभी पास होगी जब बायर उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, या फिर जो टाइम लिमिट दी गई है अप्रूवल के लिए वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, उसके बियॉन्ड चला जाता है, तब वो ऑनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल सेक्शन 27 से 30, जनरल रूल नेमो दैट क्वाड नॉन हबेट, इसका मतलब होता है नो वन कैन गिव बेटर टाइटल देन व्हाट ही हैज। ठीक है, जैसे कि भाई एक थीफ है वो जो चोरी किया हुआ फोन बेच रहा है, तो बायर को गुड टाइटल नहीं मिलेगा। अब ऐसे कौन से सिनारियो है जिसमें नॉन ऑनर गुड्स को ट्रांसफर करता है और बेटर टाइटल मिल जाता है, तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं अब हम ट्रांसफर ऑफ टाइटल के। मर्केंटाइल एजेंट, अगर एजेंट के पास ऑथोरिटी है नॉर्मल बिजनेस कोर्स के अंदर, तो वो गुड्स बेच सकता है भले ही वो ऑनर नहीं है। जॉइंट ऑनर, एक से ज्यादा ऑनर है तो उसमें से कोई भी एक बंदा, सारे ऑनर नहीं, कोई भी एक बंदा जो है वो गुड्स को सेल कर सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेलर गॉट गुड्स बाय फ्रॉड बट बायर बायज इन गुड फेथ, ठीक है, तो जैसे कि ए ने चीट किया बी को टू गेट अ वॉच एंड सेल इट टू इनोसेंट सी, और सी को क्या मिल जाएगा इसमें, गुड टाइटल, क्योंकि सी को पता नहीं था। अगर सी को पता है तो फिर गुड टाइटल नहीं मिलता, तो बेटर यही रहता है कि सी तो कोर्ट में जाके यही बोलेगा आई नो नथिंग, आई एम बोनाफाइड, आई एम इनोसेंट। सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, सेलर ने माल बेच दिया लेकिन अभी भी उसी के पास है और फिर वो अगेन किसी और को बेच देता है, तो जो सेकंड बायर होगा उसको गुड फेथ मिल जाएगा, फर्स्ट वाले को आपको डैमेजेस वसूल करने पड़ेंगे या पे करने पड़ेंगे। बायर इन पोजेशन आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, बायर को पोजेशन मिल गया है बट अभी तक उसने पूरा पेमेंट नहीं किया, तो कैन सेल टू अनदर पर्सन। एस्ट्रोपल का मतलब होता है होल्डिंग आउट, कि जब आप कोई गुड्स बेच रहे हो और ओरिजिनल ओनर वहां पे खड़ा है और ओरिजिनल ओनर कुछ नहीं बोलता है, वो साइलेंट रहता है, तब ऑटोमेटिकली सामने वाले को बेटर टाइटल मिल सकता है। फिर वो लेटर ऑन डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे को पूछ के क्यों नहीं बेचा, मैं ओरिजिनल ओनर हूं, क्योंकि जब वो वहां खड़ा था तभी आपने ये बात की थी और वो साइलेंट रह गया। चलिए नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से 44 तक। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेनली क्या इन्वॉल्व होता है, सेलर डिलीवरिंग द गुड्स एंड बायर एक्सेप्टिंग एंड पेइंग फॉर द गुड्स। अब उसमें कंडीशंस क्या है, डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन, सेलर मस्ट बी रेडी टू डिलीवर एंड बायर मस्ट बी रेडी टू पे एट द सेम टाइम,
ठीक है, लाइक ए ब्रिंग्स टीवी फॉर अ सेल टू बी एंड बी मस्ट पे व्हेन ए इज रेडी टू डिलीवर द टीवी। दूसरा, मीनिंग ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या होगा, तो आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कई बार, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर। तीन टाइप्स की डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब मैंने फिजिकली गुड्स आपको हैंड ओवर किया। सिंबॉलिक सॉरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब मैं आपको सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा हूं, डिलीवरी अभी हुई नहीं, मतलब बिल ऑफ लेडिंग वगैरह हो गए, ठीक है, जो मैंने आपको हैंड ओवर कर दिए लेकिन डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है। सिंबॉलिक डिलीवरी तब होगी जब बल्कि गुड्स होते हैं, फिजिकली आप हैंड ओवर नहीं कर सकते, तो आप कोई सिंबल के थ्रू उसको हैंड ओवर करते हो, लाइक की ऑफ अ कार। इफ डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, तो क्या, सेक्शन 37, अगर आपने शॉर्ट डिलीवरी की, कम माल दिया, सेलर डिलीवर लेस देन द कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी, बायर के पास ऑप्शन है में रिजेक्ट और एक्सेप्ट एंड पे प्रपोर्शनेटली। या तो वो क्या करेगा, ना बोल देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, आपको पूरी क्वांटिटी देनी चाहिए थी, कैंसल। या फिर वो क्या बोलेगा, ओके ठीक है चलो एक्स्ट्रा आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेने के लिए तैयार हूं। या फिर वो क्या करेगा, जितना उसको चाहिए उतना रखेगा और प्रपोर्शनेटली पेमेंट कर देगा। एक्सेस डिलीवरी हो गई, सेलर ने ज्यादा क्वांटिटी अगर आपको दे दी, तो बायर के पास ऑप्शन है एक्सेप्ट ओनली व्हाट ही ऑर्डर, जितना उसने ऑर्डर किया था उतना एक्सेप्ट कर ले, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है, या फिर एक्सेप्ट ऑल, एक्स्ट्रा वाला भी वो ले लेगा और एक्स्ट्रा पेमेंट उसके लिए वो कर देगा। तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। मिक्स डिलीवरी, गुड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस गुड्स नॉट ऑर्डर, मिक्स हो गया वहां पे सब कुछ। बायर में एक्सेप्ट करेक्ट गुड्स एंड रिजेक्ट दी रेस्ट, अगर पॉसिबल है उसको अलग करना तो ये ऑप्शन है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा कैंसिल कर सकते हो। इफ डिलीवरी इज बाय इंस्टॉलमेंट, सेलर कैन नॉट डिलीवर इन इंस्टॉलमेंट अनलेस अग्रीड, जब तक नक्की नहीं हुआ है तब तक आप इंस्टॉलमेंट में गुड्स की डिलीवरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो पूरा का पूरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। डिलीवरी टू द कैरियर, सेक्शन 39, डिलीवरी टू द बायर अनलेस एंड अदरवाइज अग्रीड, जैसे ही आपने ट्रांसपोर्ट वालों को माल दे दिया ऐसा मान लिया जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी बायर को हो गई है। ड्यूरिंग द ट्रांजिट अगर गुड्स की जो वैल्यू है, जो लाइफ है, जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाती है, देन हु विल रिस्पॉन्सिबल, बायर विल रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एक बार आपने गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिए तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, नाउ बायर विल रिस्पॉन्सिबल। बायर्स ड्यूटी टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी, बायर को डिमांड करना पड़ेगा कि उसको माल चाहिए, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट से अदरवाइज, अदरवाइज कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कोई कंडीशन डाली है तो बात अलग है। जनरल रूल क्या कहता है, बायर को डिमांड करना पड़ेगा। प्लेस एंड टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगी, प्लेस अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो सेलर के प्लेस को ही प्लेस ऑफ डिलीवरी कहा जाएगा। टाइम, इफ नथिंग इज गिवन, रिजनेबल टाइम माना जाएगा, रिजनेबल डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी इज वैलिड ओनली इफ इंटेंडेड एज ए डिलीवरी ऑफ द होल, आपका इंटेंशन पूरी डिलीवरी का था लेकिन एक ट्रक में माल नहीं आ रहा था, तो आपने एक ट्रक में थोड़ा माल भेजा, दूसरे ट्रक में दूसरा भेजा, तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि दूसरा ट्रक जल्दी ही आने वाला है, तो वो डिलीवरी वैलिड मानी जाएगी। Acceptance of delivery. Buyer is deemed to have accepted when intimate the acceptance, act as an owner, keep goods beyond the reasonable time, उस टाइम पे बायर जो है वो उसको डिलीवरी एक्सेप्ट मानी जाएगी। खर्चा कौन भुगतेगा डिलीवरी का, तो सेलर जो है वो बेयर करेगा गुड्स को डिलीवर करने का, और बायर बेयर करेगा गुड्स की डिलीवरी लेने का। जैसे पैकिंग चार्जेस है वो सेलर करेगा, एंड लोडिंग चार्जेस जो है वो अगर बायर के एंड से है तो बायर उसको बेयर करेगा। फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अनपेड सेलर, सेक्शन 55 सॉरी 45 से 54। हु इज अनपेड सेलर, जिसको प्राइस पे नहीं हुई है या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक वगैरह बाउंस हो गया हो तो उसको हम कहते हैं अनपेड सेलर। क्या राइट अवेलेबल है, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट गुड्स में पहला लियन, वो गुड्स अपने पास रख सकता है जब तक पेमेंट नहीं हो सकता हो जाता। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वो गुड्स को रिक्लेम कर सकता है जबकि उसको पता चल जाता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब माल रास्ते में है और आपको पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, आप ट्रक को रोक सकते हो और माल अपने पास मंगवा सकते हो। रीसेल, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो आप उसको रीसेल कर सकते हो, या फिर आफ्टर नोटिस, सामने वाले को नोटिस देके आप उस गुड्स को रीसेल कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द राइट अगेंस्ट द बायर, अगर गुड्स वहां पे पहुंच चुका है बायर के पास तो आपके पास राइट अवेलेबल है शूट फॉर द प्राइस, ठीक है, आप जो डैमेजेस वगैरह जो है प्राइस वगैरह उसके लिए केस कर सकते हो, और अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके डैमेजेस भी आप उससे वसूल कर सकते हो। देन टॉपिक आता है हमारा लास्ट टॉपिक, ऑक्शन सेल, सेक्शन 64।
ऑक्शन सेल में कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है? ऑन फॉल ऑफ हैमर, जैसे ही हथौड़ा गिरेगा, 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। व्हेन ऑक्शनर सेज सोल्ड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट्स। अच्छा, ईच लॉट इज अ सेपरेबल सेल। अगर आप बल्क में अलग अलग लॉट में माल बेच रहे हो, वहां पे ऑक्शन कर रहे हो, तो हर एक लॉट को आपको सेपरेट सेल के तौर पे कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे एक लॉट बाइक का एंड लॉट 2 जो है वो टीवी का, दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। रिजर्व प्राइस अलाउड है। आप अगर कोई वहां पे प्राइस कैप रख देते हो कि भाई 10,000 से नीचे ये प्रोडक्ट को हमको सेल नहीं करना है, ज्यादा में बेच सकते हैं, तो दैट इज नोन एज रिजर्व प्राइस। फेक बाइडिंग अलाउड नहीं है। अगर आप खाली खाली किसी को भी बिडिंग के अंदर बिठा देते हो और बोलते हो कि तू जा टाइम पास कर वहां पे, या अपने ही लोगों को वहां पे बिडिंग में बिठा देते हो ताकि वो चीज का ऑक्शन ना हो सके किसी और को, ठीक है, तो ये यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। सो बायर कैन वॉइड द सेल। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एकदम समराइज वे के अंदर। क्विकली जितने भी हेड पॉइंट थे सेक्शंस के मेन मेन, वो सारे इसके अंदर कवर हो गए। वैसे आपको एक बार डिटेल में देखना चाहिए, बट ये तो एग्जाम के पहले, एक दिन पहले अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो दिस मटेरियल विल बी इनफ। क्लियर? चलिए, थैंक यू।